दोस्तों नमस्कार। आप डीएनएम शो देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। और जो आज की कहानी है वो बिहार के मुजफ्फरपुर की है। मुजफ्फरपुर में एक ऐसी घटना प्रकाश में आती है कि एक महिला का मर्डर होता है और महिला का शव दफना दिया जाता है। जब उसके मायके वालों को पता चलता है कि उसकी बेटी का मर्डर हो गया है, तब वो उसके घर जाते हैं और पता करते हैं। और पता जब करते हैं तो पता ये चलता है कि कई दिन पहले ही उसका मर्डर हो चुका है और उसका शव दफना दिया गया है। और इस शव दफनाने में वह परिवार ही नहीं बल्कि गांव के बहुत सारे लोग शामिल थे। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर आती है और पुलिस जो है उस शव को कब्र से बाहर निकालती है। और जब कब्र से बाहर निकालती है तो जो खुलासा होता है वो सुन करके आप चौंक जाएंगे। और जब उस महिला के परिवार वालों से पूछताछ होती है तो एक ऐसी घटना प्रकाश में आती है जो बहुत सारे इस तरह की घटनाएं आपने सुनी होगी, लेकिन इधर जो है दहेज को लेकर के कोई महिला का मर्डर या महिला ने आत्महत्या कर ली हो, इस तरह की घटनाएं कम प्रकाश में आ रही हैं। लेकिन ये घटना एक दहेज को लेकर के की गई है और एक मोटरसाइकिल के लिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आइए कहानी को शुरू करते हैं। मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव लगता है बैजनाथ। बैजनाथ गांव में जो नूरजहां होती है उसकी शादी होती है। उसकी मां चानो खातून जो है वो उसकी शादी करती हैं। ये मुजफ्फरपुर के बरूराज थाने में ये गांव लगता है और नाजिर के साथ यहां पर शादी होती है। शादी होने के बाद अचानक इस बीच करीब 5 दिन पहले की बात है, 19 तारीख को, इसी 19 जनवरी को एक खबर आती है कि महिला का जो फोन होता है वो बातचीत नहीं हो पाती है उसके मायके वालों से। जब भी उसके मायके वाले फोन करते हैं तो जो नूरजहां है उसका फोन स्विच ऑफ मिलता है। जब 2 दिन तक ये ऐसे ही स्विच ऑफ मिलता है और घर वाले कोई सही जवाब नहीं दे रहे थे, तब जो नूरजहां की मां है चानो खातून, वो और अपने पूरे परिवार के साथ अपनी बेटी के ससुराल आती हैं नूरजहां के। और जब वहां आती हैं तो उनको उनकी बेटी नहीं मिलती है। जब उनकी बेटी नहीं मिलती है, पूछताछ करते हैं, घर वाले कुछ बताते नहीं हैं, तब वो सीधे जो है अपने परिवार के साथ बरूराज थाने पर जाती हैं। बरूराज थाने पर जा करके वो उनको पूरी घटना बताती हैं और बताती हैं कि उनकी बेटी कई दिनों से उसका पता नहीं चल रहा, उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। तब पुलिस जो है इस गांव में आती है, बैजनाथ गांव में। और बैजनाथ गांव में आ करके जो नाजिर होता है नूरजहां खातून का पति, उससे पूछताछ होती है। परिवार वालों को, अन्य परिवार वालों के साथ पूछताछ की जाती है। और जब पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि 19 तारीख को ही जो है वो सुसाइड कर ली। ऐसा परिवार वाले बताते हैं कि नूरजहां ने 19 तारीख को ससुराल में ही सुसाइड कर लिया और उसके बाद उसी दिन उसका जो शव है वो बगल के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। पुलिस तुरंत मौके पर जाती है पूरे परिवार वालों के साथ लेकर के, और जो जहां पर शव दफन होने की बात की जाती है उस जगह पर खुदाई की जाती है और 2 फीट गहरे गड्ढे में जो है से बॉडी निकाली जाती है नूरजहां की। नूरजहां की बॉडी निकाली जाती है और फिर इन परिवार वालों से पूछताछ की जाती है। जब परिवार वालों से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि ये जो मर्डर है
ये दहेज के लिए किया गया है, बल्कि वो सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। और इससे पहले वो नूरजहां के जो 3 बच्चों की पहले ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी थी इसी घर में। तब ये खुलासा होता है, पुलिस लगातार जो नूरजहां का जो पति होता है नाजिर, उससे पूछताछ करती है, परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ करती है और 5 लोगों के खिलाफ जो है इस मामले में मुकदमा दर्ज किया जाता है। जो चानो खातून है वो पुलिस को बताती हैं कि 2017 में उनकी बेटी नूरजहां खातिर खातून का विवाह नाजिर के साथ हुआ था। उन्होंने निकाह किया था और जब निकाह हुआ उसके बाद ससुराल वाले जो है मतलब नूरजहां के ससुराल वाले एक मोटरसाइकिल की मांग करने लगे। जो परिवार था नूरजहां का वो मतलब मायके के लोग वो मोटरसाइकिल देने में असमर्थता जता रहे थे। कई बार इस बारे में बात हुई और लेकिन वो मोटरसाइकिल नहीं दे पाए। इसके अलावा जो दहेज था जो तय हुआ था, शादी जब तय हुई थी उसमें जो दहेज देने की बात आई थी वो दहेज में भी कुछ बकाया था। वो पैसे भी जो है ना नूरजहां के जो मायके वाले हैं वो नहीं दे पा रहे थे। इसको लेकर के नूरजहां के ऊपर जो उसका जो पति था नाजिर और उसके जो ससुराल वाले थे वो लगातार उसे प्रताड़ित करते थे और कई बार उसके साथ इस बात को लेकर के मारपीट भी हो चुकी थी। हालांकि इस बारे में नूरजहां ने कई बार अपनी मां जो चानो खातून है उसके साथ इसका जिक्र भी किया था, लेकिन चूंकि मोटरसाइकिल देना था और नहीं दे पा रहे थे और जो बकाया राशि थी जो पैसे थे वो नहीं दे पा रहे थे, इस वजह से वो इस मसले में चुप थे। पता चला कि जो 19 जनवरी की शाम को इसी बात को लेकर के मोटरसाइकिल को लेकर के जो नूरजहां खातून का जो हस्बैंड है उस नाजिर उसके साथ जो है विवाद हुआ और जो और परिवार के लोग हैं उनको भी उनके बीच में विवाद हुआ और इस दौरान जो है उसकी खूब पिटाई की गई नूरजहां की और पिटाई की वजह से नूरजहां खातून की मौत हो गई। और जब मौत हो गई तो परिवार वाले परेशान हो गए और इन सब में उनका साथ दिया गांव के लोगों ने और गांव के लोगों ने मिल करके जो है 19 जनवरी को ही इनका जो शव था नूरजहां खातून का उसको पड़ोस के कब्रिस्तान में ले जाकर के दफना दिया और उसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। जब नूरजहां खातून के परिवार वाले मतलब मायके वाले फोन करते रहे नूरजहां को तो उससे बातचीत नहीं हो पा रही थी। तब वो यहाँ पर आए और उसके बाद इस मामले में खुलासा हुआ। जो मुजफ्फरपुर के ग्रामीण एसपी हैं विद्यासागर, उन्होंने मीडिया वालों को बताया कि चानो खातून के आवेदन पर मामला दर्ज किया गया है और मजिस्ट्रेट की तैनाती में कब्रिस्तान की खुदाई की गई है और शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। प्रथम दृष्टया ये मामला मर्डर का लगता है और इसमें इसी को दृष्टिगत रखते हुए कार्रवाई की जा रही है। दहेज को लेकर के मर्डर, महिला का हत्या करना, उसे प्रताड़ित करना, इस तरह की घटनाएं पहले खूब सामने आती थी, लेकिन इधर इसमें थोड़ी कमी आई थी और दहेज के मामले भी पुलिस में कम दर्ज हो रहे थे। इससे ऐसा लग रहा था कि दहेज की घटनाएं मतलब दहेज की डिमांड कम हो गई है या दोनों के बीच समझौता हो जाता है, इस वजह से इस मामले का खुलासा नहीं हो रहा है। लेकिन इस मामले में जो चानो खातून की बेटी है नूरजहां, उसके दहेज के मामले में दहेज मांगने, मोटरसाइकिल ना देने पर जो मर्डर किए जाने का मामला प्रकाश में आया है, ये निश्चित तौर पर चिंताजनक है और इससे लगता है कि दहेज का जो मामला है अभी पूरी तरीके से जिंदा है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।